फर्स्ट न्यूज ऑफ द डे आपको यहाँ पर HDFC सिक्योरिटीज ने कैम्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज का टारगेट प्राइस दिया है 2885। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कैम्स का शेयर है तो फिर आप इसे कंटिन्यू करके चल सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाई है तो थोड़ा सा आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। टेक्निकल बेसिस पर भी अभी थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है तो कैम्स को आप कंटिन्यू करके चल सकते हो। अगेन एक हमारा लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में आनंद राठी ने आपको टारगेट दिया है 535 का। तो मोस्ट ऑफ द नॉर्मल पीपल must have got that retail investors must have got that Lakshmi Organic share एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो डेफिनेटली आप इसको भी कंटिन्यू करके चल सकते हो बिकॉज इसका टारगेट तो दिया ही गया है, साथ ही साथ कंपनी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो गाइस शॉर्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म दोनों ही के लिए बाय की रिकमेंडेशन रहेगी और नॉट फ्रॉम मी बट फ्रॉम दीज टॉप ब्रोकर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अगर हम बात करें यूएस गवर्नमेंट की, यहाँ पर अभी जो रिसेंटली 30 मिनट पहले एक न्यूज आई है कि ये यूएस गवर्नमेंट इज अर्जिंग इट्स सिटीजन्स टू लीव। तो यूक्रेन के अंदर से जो भी सिटीजन्स है उनको लीव करने की बात चल रही है। तो ये जो वॉर लाइक सिचुएशंस डेवलप हो रही है उसके अंदर आपको जो इंटेंस माहौल देखने मिल रहा है जिसके कारण आपको मार्केट के अंदर कल गिरावट देखने मिली थी। प्लस देयर वर मल्टीपल रीजंस दैट वी आर गोना डिस्कस टुडे बिकॉज ये रीजंस हमने संडे को डिस्कस नहीं किए थे। आई वॉज अ लिटिल बिट बिजी, सो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वी ऑल नो कि रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई है वो होने वाली है। जो रशिया है वो ट्रूप्स पे ट्रूप्स भेजे जा रहा है एंड नाउ लाइक यूएस हैव जस्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट कि यार you can't attack on Ukraine and yeah, there are many things going on all over the world. So this is the first thing which is creating war like situations in our world. और एक चीज टेलीग्राम पर अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन मैंने पॉपअप होता हुआ देखा कि वर्ल्ड वॉर 3 आएगा तो क्या मार्केट के अंदर सिचुएशन होगी। तो गाइस वर्ल्ड वॉर 3 आएगा तो डेफिनेटली आपको क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो एक अलग ही मकाम पर जाते हुए देखने मिलेंगे। क्रूड ऑयल के प्राइसेस आपको यहाँ पर मंडे के दिन यानी कल के दिन एक रिकॉर्ड हाई पर ब्रेक होता हुआ देखने मिला था और अभी रिसेंटली भी आपको वो टॉप हाई पर ही बैठा हुआ देखने मिल रहा है। सो दिस इज द क्वेश्चन यू कैन सी, वर्ल्ड वॉर 3 होगा, यूएस मार्केट्स में सबसे ज्यादा इफेक्ट गिरेगा। सो मुझे ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया बट इनके स्टेटमेंट के हिसाब से आई थिंक कि ही वांट टू आस्क कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर आ गया बाय चांस तो फिर मार्केट के अंदर क्या आ सकता है। नेगेटिविटी डेफिनेटली आ सकती है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं जिसके कारण आप देख सकते हो एशियन पेंट्स जैसे पेंट सेक्टर के स्टॉक्स, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स और मोस्ट ऑफ द शेयर्स कैन जस्ट ड्रॉप ऑफ। और थोड़ा आपको ये जो शेयर्स है हमारे डिफेंस सेक्टर के उसके अंदर थोड़ी इंक्रीमेंट आते हुए देखने मिल सकती है। एम्यूनेशन सेक्टर के अंदर भी आपको थोड़ा इंक्रीमेंट आता हुआ देखने मिल सकता है। लेट्स इग्नोर दिस वॉर लाइक सिचुएशंस फॉर अ वाइल बट अगर हम देखें तो उसकी वजह से नैस्डैक के अंदर आपको पिछले 5 दिन के अंदर 3% की गिरावट तो दिख ही रही है। साथ ही साथ आपको जो ओवरनाइट नैस्डैक के अंदर एक नेगेटिविटी आती हुई देखने मिल रही है जिसके कारण आपको सिंपल सी बात ये बताता चलो कि नैस्डैक के अंदर अगर आपको नेगेटिविटी दिख रही है तो हमारा इंडियन मार्केट भी आपको कल तो 3% डाउन था और आज भी हमें मोस्ट प्रोबेबली फ्लैट ओपनिंग होता हुआ देखने मिल सकता है। थोड़े क्लूज पॉजिटिव की तरफ इंक्लाइन हो रहा है बट अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द क्लूज आर नेगेटिव। भर भर के नेगेटिव न्यूज आ चुकी है वीकेंड के अंदर। अगर हम बात करें, ये देखिए ये एक ही दिन का निफ्टी का चार्ट है जिसके कारण निफ्टी नीचे गया। अगर हम सेकंड चीज की बात करें तो एबीजी शिपयार्ड के अंदर जो फ्लैगशिप एंट्री है वो एबीजी ग्रुप के अंदर सीबीआई ने एक इसको सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड बताया गया है और इसके अंदर मतलब एबीजी ग्रुप ने जो लोन लिया था बैंक से वो बैंक को रीपे नहीं कर पाने की कैपेबिलिटी इनकी शो हो रही है। सो 2 दिन पहले ये न्यूज आई कि यार ये बैंक्स को जो भी इन्होंने लोन लिया था वो बैंक को पे नहीं कर पाएंगे और उसी की वजह से बैंक का एनपीए बढ़ जाएगा जिसके कारण बैलेंस शीट वीक हो जाएगी जिसके कारण इनके स्टॉक्स गिर जाएंगे। तो गाइज ये बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड तो ऐसे ऐसे करोड़ों में फ्रॉड्स आते ही रहते हैं। बट अगर हम बात करें तो एसबीआई को इसके अंदर बात करी जा रही है कि एसबीआई जो बैंक है वो सबसे ज्यादा लॉस में जाएगी, लेकिन नहीं गाइज, अगर हम लाइक वाइज जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा लॉस आपको आईसीआईसीआई बैंक का होता हुआ देखने मिल रहा है। उससे नीचे जो आईसीआईसीआई बैंक ने सबसे ज्यादा पैसा दिया था, फिर आईडीबीआई बैंक ने दिया था, फिर उससे कम थोड़ा एसबीआई ने दिया था, उससे कम थोड़ा बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था, उससे कम पीएनबी बैंक ने दिया था और सबसे कम आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक ने दिया था। तो गाइस इनके जो भी केसेस है वो आपको रिकवरी के अंदर जाते हुए देखने मिलेंगे।
बट गाइज हियर इज अ कैच, ये कैच आपको दिखाया नहीं जाएगा, वो इसी के आर्टिकल के अंदर ही दिखाया जाएगा कि जो सीबीआई है उन्होंने इसके ऊपर जो बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड का स्कैम तो लगा दिया, लेकिन इसके अंदर दो तीन चीजें हैं कि ये जो चीज है ना, ये चीज 4 साल पहले हुई थी। इन्होंने जो लोन लिया था, बाकी सारी चीजें हुई थी, वो तो बहुत टाइम पहले हो गई थी, लेकिन 4 साल पहले बैंक्स ने डिस्कवर किया कि लाइक दे आर नॉट केपेबल ऑफ रीपेइंग द लोन, एंड उन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्कवर करी। तो उसके बाद से कई सारी बैंक्स ने मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अपना पैसा जो रिकवर करने की कोशिश है वो अभियान चालू कर दिया था। तो गाइस बहुत सारा पैसा इन्होंने ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं, मतलब फ्रॉड होने से पहले ही इन्होंने अपना पैसा निकाल लिया था कई सारी बैंक्स ने, एंड कुछ हद तक निकाल ही लिया था, और उनके जो एनपीएस है एंड बाकी सारी चीज के एडजस्टमेंट्स है वो उन्होंने उस 4 साल पहले वाले टाइम फ्रेम से ही, 4 साल यानी 4 4 16 यानी 16 क्वार्टर से ये लोग हर क्वार्टर के अंदर थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट करते हुए आ रहे हैं। सो गाइस ये खाली आपको नाम का बड़ा फ्रॉड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो फ्रॉड है वो फ्रॉड हुआ तो है, लेकिन बैंक्स ने 4 साल पहले ही यानी 16 क्वार्टर से ही थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट्स करने चालू कर दिए थे, जिसके कारण जो बैंक्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अचानक से नहीं गिरेगा। मतलब फॉर एग्जांपल एक बैंक है जिसका 100 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, और अगर उसका 112 करोड़ फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का ये एनपी आ रहा है, हाँ, लेकिन अभी आफ्टर दिस स्कैम आपको इसका जो एनपी है वो 1 करोड़ पहले आता था और अभी 112 करोड़ आ रहा है। सो गाइस ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने पहले से ही एडजस्टमेंट किया है, वरना क्या होता था, इनका जो एनपी है वो समझो फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 2 करोड़ पहले आता था, और जैसे ही कोई फ्रॉड की न्यूज आई फिर बाद में इनका एनपीए 100 करोड़ और 200 करोड़ हर एक क्वार्टर के अंदर ऐसा आता हुआ देखने मिल जाता था। बट नाउ गाइज इन ये जो बैंक्स है इस केस के अंदर तो ऐसा नहीं होगा, बैंक्स के अंदर ऐसा ये जो सिस्टम है ये फॉलो होता है, बट इन दिस केस ये बैंक्स ने पहले से ही स्टेप्स लिए थे, जिसके कारण ये सारी चीजें हुई थी। 2019 में ये केस फाइल किया गया था, एंड उसके बाद 2020 के अंदर इन्हें क्लैरिफिकेशंस भी मांगे गए थे, एंड नाउ वी हैव कंक्लूडेड ऑन दिस केस। तो गाइज जिसके कारण आपको कल बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी 4 4.25% के आसपास की नेगेटिविटी देखने मिली थी। और वहीं पर अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी अभी भी स्टिल वीक चल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आज के दिन भी आपको वीकनेस जारी होते हुए देखने मिल सकती है, लेकिन आई डोंट थिंक कि 4% जैसी गिरावट फिर से इसके अंदर आने वाली है। अगर हम बात करें यहीं पर कितना गिरा था, अराउंड 36,947 से 36,908, यानी ये आराम से अपने इसके सपोर्ट को इसने ब्रीच कर दिया था। तो गाइज ये भी आप शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर्स इसके अंदर अपनी नजर बनाकर रख सकते हो। अगर हम बात करें, चलिए ये तो बैंक निफ्टी का हो गया बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड, लेकिन यहाँ पर हियर कम्स एन इंटरेस्टिंग थिंग कि कल ही रात को सेबी ने ना अराउंड रजिस्ट्रेशन ऑफ 4 स्टॉक ब्रोकर्स, यानी स्टॉक ब्रोकर्स 4 स्टॉक ब्रोकर्स का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल करा दिया, और 11 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स को भी इन्होंने कैंसिल करा दिया। So guys, SEBI is taking strict actions in this cases कि डीमैट अकाउंट ओपनिंग ये वो सारी चीजों के अंदर सेबी का एक बड़ा योगदान है, तो उस पर आप नजर रख सकते हो। सो गाइज ये नॉर्मल है, ये इसके अंदर कुछ भी बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं है, बट यस ये एक न्यूज वीडियो है तो उसके अंदर आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, एंड वी आर कवरिंग मेनी थिंग्स एट सिंगल गो। एलआईसी का आईपीओ तो आपको डीएचआरपी फाइल होता हुआ देखने मिल रहा है, और जिसे डीएचआरपी नहीं पता वो आपको फाइनेंस वर्ल्ड के अंदर डीएचआरपी बता देंगे कि ये हुआ है, बट if you don't know what DHRP is then you will not be knowing कि यार क्या हो रहा है, एंड फिर न्यूज के अंदर आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। सो गाइस बेसिकली DHRP ये होता है कि बिफोर फाइलिंग एनी आईपीओ, DHRP आपको एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसके अंदर कंपनी के पुराने सारे फाइनेंशियल्स और बाकी बहुत सारी चीजें आपको ये DHRP के अंदर नोटिस होते हुए देखने मिलती है, और वो होता है हमारे ये सेबी के पास रजिस्टर। सो गाइस जैसे ही सेबी के पास जाता है तो सेबी सारी चीजों को एनालाइज करती है, एंड देन दे गिव परमिशन फॉर दी आईपीओ। सो गाइस डीएचआरपी फाइल हो चुका है, एंड इन्वेस्टर कोटा का एक बड़ा पोर्शन आपको इसके अंदर रखता हुआ देखने मिल सकता है। तो फॉर पीपल हु आर इन्वेस्टर लाइक दिस holder, a policy holder of LIC, then you should know these 5 things, and if you want to analyze and break down these 5 things, then do let me tell, or else I will just attach a single link of this article of Mint, that 5 things you need to know if you are a policy holder. I'll just attach this link in the description. It's not a big deal for me, but if you want to just decode the news, the 5 things that you need to
know before applying for LIC as a policy holder, then you can tell me. I'll just guiding it to you within 5 to 6 minutes. ओके, सो वो एक सेपरेट वीडियो ही हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर अनिल अंबानी ग्रुप के अंदर एक बात सामने आई, सेबी ने इन्हें 3 साल के ऊपर फाइनेंशियल मार्केट से हटा दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज निकल कर आ रही है, ये तो आपको पता ही होगा बिकॉज 2 दिन पहले की न्यूज है, ऑब्वियसली पता होगा। बट बेसिकली यहाँ पर एक चीज है कि अगेन यहाँ पर आपको कुछ भी जो है बिहाइंड द बार्स लेता हुआ देखने नहीं मिला। आई एम ग्लैड अगर आपको समझ में आया, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप समझ जाइए कि अरेस्ट कुछ होता हुआ देखने नहीं मिला। एंड वी विल क्विकली मूव ऑन टू अनदर न्यूज। ओ देयर इज नो एनी न्यूज। सो अगर हम बात करें यहाँ पर सेबी के बारे में, तो सेबी ने इन्हें ये तो किया जो बैन किया 3 अदर लोगों के साथ। RHPL के ऊपर ये हुआ है, ये आपको पता है, कंक्लूजन नो अरेस्ट। प्लस अगर हम बात करें तो इसके अंदर अगर आप अदानी ये ADAG यानी अदानी ये अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के अंदर अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो 15% से ऑफ योर पोर्टफोलियो से ज्यादा इन्वेस्ट मत करना। प्लस अगर आप कर रहे हो तो वो समझ लेना कि वो स्पेकुलेशन है, बिकॉज यहाँ पर मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स का एक कुछ ही तेजी से बढ़ चुका है। ऑपरेटर्स विल डेफिनेटली ट्राई टू मैनिपुलेट दिस शेयर लाइक दे वर डूइंग इट फ्रॉम योर्स, बट नाउ यहाँ पर थोड़ा सा ऑपरेटर्स पार्टिसिपेशन एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यू विल नॉट गेट टू नो कि क्या हो रहा है। आप यहाँ पर चार्ट पे चार्ट बनाते रह जाओगे, आप प्राइस एक्शन ब्रेकआउट सब करते बैठ जाओगे, और वहीं पर आपका रिट्रेसमेंट हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप तो खाली अंधा पैसा लगा दोगे कि भाई ये स्टॉक है ना 1000 रुपए पर था और अभी ये 10 रुपए पर या फिर 1 रुपए पर आ चुका है, तो मैं अभी 1 रुपए पर बाय कर लेता हूँ, ये फिर से 1000 रुपए चले जाएगा। सो वो वैसे सपने मत देखिए, ऐसा स्टॉक मार्केट में रियल में होता नहीं है। कोई एक स्टॉक बता दीजिए जो एक टाइम पर 1000 रुपए का था और अभी 1 रुपए का हुआ, फिर ये फिर से 1000 पर चले गया। और ये 1000 रुपए से 1 रुपए पर इसीलिए आया बिकॉज इसकी वैल्यू ही 1 रुपए थी। इसको 1000 रुपए की वैल्यू थी ही नहीं, इसकी कभी औकात ही नहीं थी 1000 रुपए की, इसने कभी वैसा बिजनेस ही नहीं किया। सॉरी फॉर यूजिंग दैट हार्श टोन। अगर हम वहीं पर बात करें, ये कंक्लूजन क्या है कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही है, टॉप प्राइसेस पर है 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई पकड़ सकते हो। अभी हाल में मंडे ट्यूसडे यही चल रहा है। और अगर हम बात करें रशिया में अटैक यूक्रेन, क्योंकि वहां पर ट्रूप्स भी आए जा रहे हैं। फिर यहाँ पर एक और एक चीज अच्छी जो हो रही है कि इंडिया हैज दी लार्जेस्ट पेट्रोलियम एक्सपोर्ट नेटवर्क। तो इंडिया सबसे ज्यादा एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है ऑफ ऑयल। और अगर हम वहीं पर पेट्रोलियम, बेसिकली ऑयल नहीं, पूरा पेट्रोलियम के सेगमेंट की बात हो रही है। फिर प्लस यहाँ पर फेड इंटरेस्ट रेट हाइक के ऊपर आपको कुछ बयान आता हुआ देखने मिल सकता है। फिर नैस्डैक की गिरावट की वजह से जो ओवरनाइट नैस्डैक के अंदर यहाँ पर अगर आप देखो तो गिरावट आई है, जिसके कारण हमारे निफ्टी के अंदर भी गिरावट आने की पूरी संभावना है। अभी फिलहाल तो मार्केट ओपन हुआ है, so let's see, let's just do this and okay। सो बेसिकली अभी यहाँ पर आपको मैंने जैसा बताया था कि फ्लैट यहाँ पर मार्केट ओपन होगा, तो आपको बेसिकली ये मार्केट फ्लैट ओपन होता हुआ देखने मिल रहा है। मतलब ये अलग ग्राफ को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि अभी प्री मार्केट ओपनिंग सेशन है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको क्या देखने मिल रहा है, अराउंड 90 पॉइंट्स की अपसाइड, जो ज्यादा ऊपर नहीं है ज्यादा नीचे भी नहीं है, एक फ्लैट रेंज में ये मार्केट ट्रेड होता हुआ देखने मिल सकता है, जस्ट लाइक नैस्डैक। सो गाइज अभी मार्केट ओपन हो रहा है, सो लेट्स सम अप दिस वीडियो। एंड अगर कुछ और न्यूज आती है एंड इफ यू वांट मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई मेकिंग मोर। एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस कि सर ये वाला वीडियो मत बनाओ, कोई और वाला वीडियो बनाओ, जो वीडियो की मार्केट में डिमांड है, जो वीडियो की ऑडियंस है, जो वीडियो लोगों को चाहिए, बेसिकली अगर वो वाला वीडियो अगर आपको चाहिए और अगर आपको कोई यूट्यूबर प्रोवाइड नहीं कर रहा है बिकॉज दे डोंट नो, ऑब्वियसली आई इवन डोंट नो कि आपको ये वाला वीडियो चाहिए, तो अगर आपको चाहिए यू कैन टेल मी एंड जस्ट सजेस्ट मी कि मेरे को ये वाला वीडियो चाहिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड मेक श्योर कि आपको वो वाला वीडियो मिल जाए, आपको वैसी नॉलेज कम से कम समय में एक प्रेशियस नॉलेज मिल जाए। तो गाइस दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई विल बी जस्ट अवेलेबल इन द टेलीग्राम चैनल। Also we are working on something which is why I'm a little inactive in YouTube comment section, so just you can DM me on Insta, or else we can start a conversation in Telegram. Jai Hind, Jai Bharat. We will be meeting in another like this powerful video. Until then, keep learning, keep investing, keep growing, and Jai Hind.